परीक्षाओं में साइंस की समस्या छात्रों को परेशान कर रही है। साइंस के कारण ना वो ठीक से पढ़ पा रहे हैं और ना ही अपनी नींद रात में पूरी कर पा रहे हैं। यूं तो ये साइंस ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक रहे तो सर में दर्द, शरीर में थकावन, बुखार और कई सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो देखिए जो साइनस आपने ज़िक्र किया है, हमारे नाक के आसपास जो कैविटीज़ होती हैं जिनमें एयर होती है, जैसे फ्रंटल होता है, मैक्सिलरी होता है, एथमॉइड होता है या पीछे स्फिनॉइड होता है, वो हमारी स्किल को लाइट रखते हैं। इनमें अगर बलगम भर जाता है, वो एलर्जी की वजह से भर सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भर सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भर सकता है, तो उसकी वजह से हमारा सर भारी हो जाता है और इसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं बेसिकली। ये 40% लोगों में अभी मिल रहा है, खासकर एनसीआर में। और इसका जो मेन रीज़न है वो पॉल्यूशन है और कुछ इन्फेक्शंस हैं जो अभी मैंने बताए। उसकी वजह से हमारी जो साइनस कैविटी हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने के बाद उनमें सिक्रीशंस इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक्ड साइनस। एक इस तरह का होता है कि जब हमारी नाक से पानी टपकता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं राइनोरिया। जो राइनोरिया होता है उसमें भी बच्चों को परेशानी आती है कि बार-बार नाक को साफ करना पड़ता है। अगर उनके एग्ज़ाम है या वो स्टडी कर रहे हैं तो फिर उनको कोई ऐसी दवाई की ज़रूरत होती है जो नाक का बहना बंद कर दे, और जो ऐसी दवाई है जो नाक को बहना बंद करेगी उससे सुस्ती आती है। जब सुस्ती आएगी तो एग्ज़ाम टाइम में उनको परेशानी डेफ़िनेटली होगी। वो क्योंकि जो उनका सिलेबस है, अगर उसकी तैयारी करनी है और वो उसको नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। जो ब्लॉक साइनस है उसमें हेडेक उनको होता है, और वो हेडेक कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि उनको कोई भी काम करने में अनकम्फ़र्टेबल लगता है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें अनकम्फ़र्टेबल होगा, वो अपना वो दे रहे हैं पेपर उसमें अनकम्फ़र्टेबल होगा। तो उसके लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं या बलगम को पतले करने वाली दवाई देते हैं, उनके भी कुछ बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अच्छा ये रहता है कि अगर किसी को साइनस की बीमारी है और वो एग्ज़ाम गोइंग बच्चा है, तो उनके पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए और उसको ऐसा फूड दें जो उसके साइनस को और ना बढ़ाए। जैसे उनको खट्टा-ठंडा अवॉइड करना चाहिए, उनको थोड़ा स्टीम दे सकते हैं, और उनको हाइपरटोनिक सलाइन से उनकी नाक को साफ कर सकते हैं। अगर हम कोई और दवाई देते हैं तो उससे उनको नींद आएगी, तो उन दवाइयों को हमें अवॉइड करना है। तो ये जो होम रेमेडीज़ हैं, ऐसे टाइम पे वो ज़्यादा काम करती हैं। अगर एलोपैथिक दवाई हम देते हैं तो उससे हमारे जो एग्ज़ाम गोइंग बच्चे हैं उनका पेट भी खराब हो सकता है और उनके बैड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे सुस्ती आना, नींद आना, ये सब। तो उनको अवॉइड करना चाहिए यूजुअली जो ह हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं और या कुछ होम रेमेडीज़ हैं, उन्हीं पे हमें जाना चाहिए जो हम देते हैं नज़ले